नमो नमः बच्चों। आज आप लोग काव्यांजलि के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी के पद्यांश पढ़ेंगे। प्रेम माधुरी। मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद, यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। बच्चों, इस पद्यांश में यहाँ प्रेम की विशेषता का उल्लेख करती हुई गोपी अपने मन की खीज को अभिव्यक्त करती है और कहती है, मार्ग प्रेम को समझे। प्रेम के मार्ग को भला कौन समझ सकता है, अर्थात कोई भी नहीं समझता है। प्रेम की संपूर्ण कहानी तो केवल कलंकित होने की है, अतः इस विषय में पुकारने से भी कोई लाभ नहीं है। मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद, यथार्थ होते यथा है। हरिचंद जी कहते हैं कि गोपी जो है वो कहती है कि प्रेम के मार्ग को भला को समझे, कौन समझता है, उसकी यथार्थता को कौन समझ सकता है, अर्थात कोई भी समझता नहीं है। लाभ कछु न पुकारन में, पुकारने में किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है, सिवाय बदनाम ही होने की सारी कथा है। प्रेम की संपूर्ण कहानी तो केवल कलंकित होने की ही है। जानत है जिय मेरो भली विधि, और उपाय सबे बिरथा है। जानत है जिय मेरो, मेरा अंतःकरण, मेरा जिय जो है, मेरा मन जो है, वो भली प्रकार जानता है। जानत है जिय मेरो भली विधि, भली प्रकार से मेरा जिय, मेरा अंतःकरण जानता है, और उपाय सबय बिरथा है। इस बदनामी से बचने का कोई और उपाय है ही नहीं, और कोई उपाय किया जाए वो सब व्यर्थ है, बिरथा है, व्यर्थ है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मुहि नाहक पूछत कौन बिता है। वो अंत में कहती है गोपी, यही कलंक वस्तुतः दुख का कारण है। फिर ब्रज के सभी लोग, बावरे हैं ब्रज के सिगरे, वो कहती है कि ब्रज के सारे लोग जो हैं बावले हैं, बावरे हैं अर्थात बावले हैं, पागल से हो गए हैं। मुझसे नाहक ही, मुझसे फालतू में ही ये पूछते हैं फिरते हैं कि तुम्हें कौन सा दुख है, तुम्हें कौन सी व्यथा है। वो मेरी व्यथा को, मेरी पीड़ा को जानना चाहते हैं। वो सब बावरे हैं। दूसरा पद्यांश देखिए बच्चों। रोकहीं जो तो अमंगल होए,
और प्रेम न सही जो कहे पिए जाइए। जो कहे जाऊ ना तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। इन पंक्तियों में नायिका जो है अथवा गोपिका परदेश गमन के लिए प्रस्थान करने वाले अपने पति से अपने हृदय के प्रेम भाव को बड़ी चतुरतापूर्ण अभिव्यक्त करती है। रोकहि जो तो अमंगल होए। गोपिका का पति परदेश गमन के लिए प्रस्थान करने वाला है। गोपिका उससे कहती है कि पति मैं आपको यदि रोकती हूं तो अमंगल होता है, और प्रेम न से जो कहे पिए जाइए। और यदि ये कहती हूं कि हे प्रियतम आप जाएं तो प्रेम नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह मान्यता है कि यात्रा के समय या प्रस्थान करने वाले व्यक्ति को रोकने टोकने से उसका अमंगल होता है। इसलिए रोक भी नहीं सकती, जाने से मना भी नहीं कर सकती। जाऊं कहाँ जाऊ ना तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। और यदि मैं ये कहती हूं कि हे प्रिय जाओ तो मेरे प्रेम का नाश होता है। अर्थात इससे आप ये समझेंगे कि आपके लिए मेरे हृदय में प्रेम नहीं है। जो कहें जाओ ना तो प्रभुता अर्थात स्वामित्व घटता है, और जो कछु ना कहे तो स्नेह न साइए। यदि कुछ नहीं कहती हूं तो स्नेह नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य है बच्चों, वो गोपी ये कहती है अपने पति से, यदि मैं इस समय कहती हूँ कि हे प्रिय मत जाओ तो आप पर प्रभुता प्रदर्शित करने वाले आदेश के समान होगा। अर्थात आप ये समझेंगे कि मैं आप पर अपना अधिकार जता रही हूँ, अपनी प्रभुता का प्रदर्शन करती हूँ। यदि मैं कुछ भी ना कहूँ तो प्रेम का अंत हो जाता है। जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिनु जिए ना, तो यह क्यों पति आइए। हरिचंद कहते हैं कि वो गोपी कहती है, यदि मैं ये कहती हूँ कि तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी तो यह क्यों पति आइए, तो भला कौन विश्वास करेगा। वो कहती है कि हे प्रियतम, यदि मैं आपसे कहूं कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती हूं तो आपको इस पर क्यों विश्वास होगा। अतः आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। अतः आप ही समझाइए कि आपके प्रस्थान के समय मैं आपसे क्या कहूं। तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहे, आप ही हमें समझाइए। तासो पयान समय आपके जाने के समय हम क्या कहें, ये आप ही हमें समझा दें। अंत में गोपी यही कहती है कि हम आपसे जाते समय, आपके प्रस्थान के समय हम क्या कहें, ये बात आप ही मुझे अच्छे से समझा दीजिए, क्योंकि हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों, इसके आगे का तीसरा पद्यांश देखें। आज लौं जऊ न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहा में। मेरो उड़ानो है कछु नाही,
सबई फल अपने भाग को पावे। शब्दार्थ देखिए बच्चों, आजुलम। आजुलम का अर्थ है आज तक। कहा अर्थात क्या, तुम्हारे तुम्हारे, उराहनो उलाहना, कछु कुछ, भाग भाग्य। भई सो भई, जो होना था सो हो चुका, तासो इसलिए, समय समय। इन पंक्तियों में नायिका की विरह दशा का वर्णन किया गया है। विरह में व्याकुल एक नायिका अपने प्रेमी पति के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है और कहती है, आज उलऊं जो न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ। वो कहती है कि आज तक तुम हमसे नहीं मिले तो क्या हुआ, आज उलऊं जो न मिले तो कहा तो क्या हुआ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ हैं। हम तो सब भांति सभी प्रकार से आपके ही कहलाएंगे, तुम्हारे ही कहलाएंगे, तुम्हारे ही कहलाते हैं। मेरो उराहनो कछु नाही, सबई फल आपने भाग को पावे। वो कहती है कि मेरी उलाहना अर्थात मेरी शिकायत आपसे कुछ भी नहीं है, ये सब तो अपने भाग्य का फल है जो मैं पा रही हूँ। जो हरिचंद भई सो अब प्राण चले, चाहे तासो सुनावे। प्यारे जू है जग की या रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। गोपी कहती है, अपने भाग्य के अनुसार सभी व्यक्ति अपना फल पाते हैं। जब मेरे भाग्य में आपसे मिलना नहीं लिखा था अतः आपसे न मिल पाने के कारण दुख प्राप्त करना लिखा था, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। जो कुछ होना था वो सब हो चुका। अब तो प्राण निकलने वाले हैं। जो हरिचंद भई सो अब प्राण चले, चाहे तासो सुना। हरिचंद कहते हैं कि गोपी कहती है अपने पति से कि जो हुआ सो हो गया, वो तो बीत गया, अब तो हमारे प्राण जाने वाले ही हैं। वही हम आपको सुना रहे हैं, वही आपसे हम कह रहे हैं। प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगा। गोपी कहती है, हे प्यारे प्रीतम, ये संसार की रीति है, ये संसार की परंपरा है, रीति है कि अंतिम विदाई के समय सभी अपने गले से लगाया करते हैं। आप जीवन भर हमसे नहीं मिले तो ना सही, किंतु अब तो मैं आपसे सदैव के लिए दूर हो रही हूँ, इसलिए अब तो आप मुझे एक बार अपने गले लगा लीजिए। वो अपने गोपी जो है अपने पति से ये विनती करती है। बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे के जो 3 पद्यांश हैं वो हम आपको अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। और
इनसे संबंधित आपको क्वेश्चंस देंगे। होमवर्क देंगे आपको। धन्यवाद।